मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। महामुनि राज के सुयोग शिष्य जिन्होंने पूरे दक्षिण में जिन शासन की ध्वजा फहराई है, ये पहला अवसर है कि उत्तर प्रदेश में उनके चरण पड़े हैं और प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास कराने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। सब लोग महाराज श्री के लिए नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे अपन सब लोग। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मंगलाचरण के लिए ऋतु जैन। देवी खजराट से पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की। क्या तुमको उपहार चढ़ा, भव भव से मैं हार गया, हृदय हार मैं तुम्हें बनाऊं, तुमने भव से तार दिया। जब जब मुझको जन्म मिले प्रभु आप मिले इस दुनिया में, जब जब मुझको जन्म मिले प्रभु आप मिले इस दुनिया में। चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में, चरणों आओ शीश झुकाओ आप अलौकिक दुनिया में। मैं एक छोटा सा मंगलाचरण के रूप में भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी, यदि अनुमति हो तो। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। तूने दिया है हमको जन्म, तेरा ही करते हैं हम वंदन। ज्ञान की गंगा में अवगाहन हो,
यहाँ पर आए मनोज जैन। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर हैं, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। वैराग्य शक्त्या पथ मुक्ति भरता, शिष्याखिलेभ्यः पूज्यमाना, आचार्य वर्यम जय श्री विरागम, जय देव जय देव। ऐसा ही भाव बनाऊं मैं, तुम जैसी प्रज्ञा पाऊं मैं, वैरागी संत कृपा तेरी हम पर बरसाना, वैराग्य ज्योति जलाना। जरा जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय समता मूर्ति, उपसर्ग विजेता विमल कीर्ति, जय देव जय। शांति करता, त्रैलोक्य स्वामी महिमावंता, पारस 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 महामंगलकारी, प्रभु करुणा अवतारी, दुखहारी नमहारी, हितकारी दुखहारी, पारस पारस। महाप्रतापी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकालज्ञानी पार्श्वजी। महाप्रतापी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकालज्ञानी पार्श्वजी, वीर वीर गंभीर जिनवर। आदरणीय भैया जी का ससम्मान यहाँ पर आचार्य निमंत्रण करें, आ जाए। लिया गुरु से नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महामहोत्सव का ध्वजारोहण। क्या बोले, बोली से या ऐसे ही? 71 7 से 71 2 2.5 पौने 3 और 1 2 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रेष्ठी श्रीमान, नाम दीजिए भैया। पंचम लाल जी, इंकेश कुमार जी, रूपेश जी, क्या बात है। रूपेश दालमील श्रीफल दे दें और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद लें और तुरंत चलेंगे ध्वजारोहण स्थल पर। श्रीमान पंचम लाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी, रिंकेश जी, श्रीमती रानी जी, रूपेश जी, श्रीमती सुरभि जी, मिष्टी माही मेरू जी, समस्त दुकान वाला परिवार, रूपेश दालमिल मड़ावरा पहुंचे अपने संपूर्ण परिवार। श्री जिनवरी श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में, मंगलमय जिन धर्म ध्वजाएं लहराता है शान से, मंगलमय जिन धर्म ध्वजाएं लहराता है शान से, लहराता है हो, लहराता है लहराएगा, लहराता है जहान में, मंगलमय जिन धर्म ध्वजाएं लहराता है शान से, मंगलमय जिन धर्म ध्वजाएं लहराता है शान से। श्री जिनवर की गुरु की महिमा बरड़ी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। आज कौन सा दिन है? आज गुरु पूर्णिमा का आज दिन है। गुरु कैसे होते हैं? आचार्य भगवान को याद करो। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान
कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन एक उत्सव है। सही क्या है? तो आचार्य भगवान ने जो जवाब दिया वो हमें सुनने लायक है। आचार्य भगवान ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन संघर्ष है, वो उसका पूरा जीवन संघर्षों में निकलता है। जिसके जीवन में गुरु हैं उसका हर दिन खेल की तरह है, लेकिन जिसके जीवन में गुरु हैं और वह गुरु की बात मानता भी है, अकेले गुरु को नहीं मानता, गुरु की बात भी मानता है, उसका हर दिन उत्सव की तरह होता है। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान को आज याद करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के चित्र के अनावरण के लिए और जिनेंद्र भगवान दोनों के चित्र के अनावरण के लिए मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ सकल दिगंबर जैन समाज चातुर्मास समिति और साथ में डॉक्टर राकेश जी और जितने भी श्रेष्ठी वर्ग हैं आ जाएं और आचार्य भगवान के चित्र के अनावरण के लिए आ जाए। तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ, गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता। श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आदरणीय सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बल का दिया जला दो गुरुवर, आज मेरे अंतर मन में दूरी अंधेरे हो जाए, दूरी अंधेरे हो जाए, हो जियाला अंतर मन में ज्ञान का दिया। सकल दिगंबर जैन समाज और पावन वर्षा योग समिति संरक्षक सभी लोग मंडल आ जाएं श्रीफल समृद्ध करने के लिए और 11 जिनालयों के प्रबंधक गण। तन्हाइयों ने आकर के घेरा, जल्दी से आ जाए भैया, जल्दी से आ जाए। गौशाला परिवार खिलता सवेरा लेकर, डॉक्टर हाँ मामा जी आ जाए। तू रूबरू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमारे महामंत्री जी सौर्या जी, राजू भाई पूरी समाज की ओर से निवेदन करें चातुर्मास के आशीर्वाद के लिए। चले बाइक दे दें। साथ में संयोजक नीलेश जी, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर युग श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की असीम अनुकंपा जो बर्डी नगर बड़ौरा को सदैव प्राप्त रही है और नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह पावन वर्षायोग 2024 दक्षिण सूर्य अक्षय सागर जी महाराज संघस्थ एलक श्री उपशम सागर जी महाराज और हमारे संघ के साथ हमारे ब्रह्मचारी भैया जिनकी चर्या मुनिवर जैसी है राज वर्मा भैया जी की, आप सभी का एक पावन वर्षायोग प्रारंभ हो। बर्नी नगर बड़ौरा में गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें और उन सभी सहयोगी साथियों के भी हम सदैव आभारी रहेंगे जो इस चातुर्मास में अपना कंधे से कंधा लगाकर हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास कराने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाथ उठा करके बताएं, हाथ उठा करके बताएं। बहुत अच्छे। चले अब इसी क्रम में बड़ौरा के सभी युवा संगठन और संस्थाएं, मैं किसी पर्टिकुलर एक को नहीं बुला रहा हूं, सभी युवा संगठन जो अपने आप को युवा मानते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं, आ जाएं सब लोग। युवा संगठन संस्थाएं
तो तालियों के साथ 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो चले, बहुत अच्छे युवा वर्ग। अब चातुर्मास का पूरा भार आप लोगों के ऊपर है। हाँ, बहुत अच्छे से और महाराज श्री का चातुर्मास यहाँ पर संपन्न कराना। शिक्षा की जो अलग जगाई है, मड़ावरा में भी वर्णी परिवार पूरी तन्मयता के साथ वर्णी जी की उस शिक्षा की जगत को रोशनी प्रदान कर रहा है। आ जाएं हमारे वर्णी स्कूल परिवार और मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। क्योंकि आपको मालूम होगा महाराज श्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्होंने कार्य किया है और हमें उम्मीद है मड़ावरा नगर में भी शिक्षा के क्षेत्र में महाराज श्री बहुत बड़े बड़े कार्य यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो महाराज श्री वर्णी जी के द्वारा जो यहाँ पर वर्णी विद्यालय खोला गया उसके सभी पदाधिकारी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएं सभी महिला संगठन जो भी संगठन से जुड़ी हैं, सभी माताएं बहनें आ जाएं जो भी संगठन से जुड़ी हैं जल्दी। तो ये है समझदारी की बात। एक बार सभी महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। अपने स्थान से नमोस्तु करेंगे और श्रीफल दे देंगे। वहां पर श्रीफल दे दें, कोई सुनता नहीं, दे दे भैया 1-2 श्रीफल। अपने स्थान से माताएं बहनें, जितने भी महिला संगठन की हमारी माताएं बहनें हैं, वहीं से श्रीफल लेके जाएं। एक बार बिक्की भैया के सम्मान में जरा जोरदार ताली बजनी चाहिए। जो आप सुंदर सी मंच देख रहे हैं, वाकई में 4-5 दिनों की कठिन मेहनत के बाद ये सुंदर सी मंच इन व्यक्ति ने अकेले यहाँ पर तैयार की है। ये हमारे समाज के एक कोहिनूर हैं। जरा जोरदार ताली। चलें अब हमारी सभी आदरणीय ब्रह्मचारिणी बहनें ललितपुर से जो आई हैं और बहुत भावना थी महाराज श्री के मंगल कलश स्थापना समारोह में। हाँ, वो भी हाँ, हमारी हथकरघा की बहनें, प्रतिभा मंडल हथकरघा की बहनें भी यहाँ पर आ जाएं। आदरणीय बहनें और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसे हम देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। पर स्टॉल लगी है और आचार्य भगवान ने अहिंसा के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसका ये नमूना है। आचार्य भगवान कहते थे कि कपड़े अगर पहनना है तो वो कपड़ा पहनो शुद्ध कपड़ा। ये चल चरखा है, शुद्ध कपड़ा है, अहिंसक ये कपड़ा है। तो स्टॉल लगी है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वस्तु खरीद करके जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने चातुर्मास के उपलक्ष्य में शुद्ध वस्त्र खरीदे और उनको अपन पहनेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत आत्म शांति की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री का जो सपना था, ये बहनें उन सपनों को पूरा कर रही हैं और हमारे महाराज श्री भी हथकरघा के लिए बहुत जोर देते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तो ऐसे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कुछ ना कुछ वस्तु खरीद करके और यहाँ से जाएंगे। इसी बीच अपने इस मड़ावरा नगर में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों से कोई मुनि बने, कोई छुल्लक जी हेलक जी बने, कोई आर्यका बनी। मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जिन परिवारों ने, कोई तो दान देता है रुपए का, पैसे का, मकान का, गाड़ी का, घोड़ा का, लेकिन इन परिवारों ने धर्म के लिए अपने रत्नों को दान कर दिया। आ जाए जितने भी संयमी परिवार जहां से भी उत्पन्न हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर श्रीफल समर्पित करके और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। और जिनके जीवन का हर पन्ना है
संयम में डूबा। हमारे श्री शिखर चंद जी जैन कक्कू, अनिल मनोज जैन दुकान वाले, उन्होंने बहुत कुछ सामान यहाँ पर दिया है। वो भी यहाँ पर आए और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और डॉक्टर वृद्धि चंद जी जैन, हम उनको भी आज याद कर रहे हैं जो इस समाज के भामाशाह हैं। वो अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्य के हेतु बाहर गए हैं। अगर उनके परिवारीजन यहाँ पर हों, डॉक्टर वृद्धि चंद जी जैन, मुकेश जी मामा जी, वो यहाँ पर आ जाएं और उनकी ओर से श्रीफल यहाँ पर समर्पित करेंगे। साथ में सिंघई डॉक्टर राकेश जैन, हमारे डॉक्टर राकेश जैन, जिनकी सेवाएं पूरा समाज जानता है। आप जो स्थान देख रहे हैं, इनके परिवारी जन की ओर से ही वो दिया गया था। और हमेशा मैं देखता हूं जब भी कोई चातुर्मास होता है, इनकी सबसे बड़ी सेवाएं होती है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। शक्ति न देखा ऐसा ग्रंथ न देखा, शक्ति न देखा ऐसा ग्रंथ न। अब मैं बाहर वालों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी आपने देखा था जब महाराज श्री के चरण मड़ावराव की ओर पड़ रहे थे और बीच में एक स्थान आता है। कौन सा स्थान? बरायठा स्थान आता है। जैसे ही बरायठा समाज ने महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन किया, महाराज श्री 30-35 घर की हम समाज हैं, हमें कभी लाभ नहीं मिल पाता है। महाराज श्री इतने दयालु, उन्होंने सहज ही वहां पर 7-8 दिन दे करके और धर्म ध्यान कराया। और बाकी जब बिहार हो रहा था तो वहां के लोग अपना अनुभव सुना रहे थे कि वाकई महाराज श्री पूरे जीवन काल में ये 7-8 दिन जैसे निकले हैं, वो कभी ऐसा हमें आनंद नहीं आया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वाध्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लाभ लिया। मैं पूरे सम्मान के साथ पूरी बरायठा समाज को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदन वाला के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, चंदन वाला के जैसे बुलाते हैं। मात्र 7-8 दिनों का ऐसा प्रभाव है कि जब नमोस्तु कर रहे हैं तो मुनिराज भी पूरे प्रसन्न मुद्रा के साथ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वाकई 7-8 दिन में उन्होंने जो काम किया है। अब नंबर है किनका? मड़ावरा वालों का नंबर है। साड़ूमर समाज, सौरई समाज, बमोरी समाज, सैदपुर समाज, हाँ बाहर के लोग हैं। और कहाँ के लोग हैं देखें आप, कारी तोड़न के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सुंदर क्षेत्र वहां पर। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कौन। चले कहाँ है महाराष्ट्र? श्री शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्थान जयसिंहपुर। लातूर से भी आए हैं, पूना से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। सभी लोग यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कहाँ पर लातूर है, कहाँ पर पूना है। और महाराज श्री की मुद्रा ने उन सभी को यहाँ पर खींच लिया है। वो मुनि श्री का हो जाता है। इस नजारे को आप आगामी चातुर्मास में देखेंगे। माताएं बहनें भी आ जाएं। महाराष्ट्र से जो माताएं बहनें आई हैं, पूना से आई हैं, वो सभी यहाँ पर आमंत्रित है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब बना मैं सुदामा। एहसान पे तेरा एहसान
एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बचत होगी वो 3 जगह पर दी जाएगी। ऐसा हमारे पास एक पर्ची आई है। श्री दयोदय गौशाला, श्री वर्णीवाल विद्या मंदिर और श्री महावीर विद्या विहार। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। जितना पैसा आएगा ऐसे पावन पुनीत कार्यों में आपका पैसा लगाया जाएगा। हाँ, बचत राशि, जो भी बचत राशि होगी वो ऐसे 3 स्थानों पर जाएगी। अब मौका है महाराज श्री के पाद प्रक्षालन का। कौन सौभाग्यशाली होगा, कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो मुनि श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त करेगा। आज गुरु पूर्णिमा है। आज क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है। और कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो मुनि श्री के पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त करेंगे? क्या बोले भैया? पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य। 51,551, 51,551 1, 51,551 2, 51,551 2.5, 51,551 पौने 3 और 51,551 जरा दोनों हाथों को 2, 2.5 पौने 3 और 1 2। जरा दोनों हाथों को खोल करके 3 बार। दयोदय विद्यासागर गौशाला साहेगढ़। क्या बात है। साहेगढ़ के हमारे सभी साधर्मियों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज के दिन लोग ढूंढते हैं कि हमारे शहर में, हमारे नगर में अगर गुरु होते तो निश्चित रूप से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते। और साहेगढ़ से यहाँ पर दौड़े चले आए हैं और पाद प्रक्षालन करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, अवसर प्राप्त किया है। गुरु के चरण पग दहारो, आचरण निहारो, करो नवन रे, करो नवन रे। गुरु के चरण पग निहारो, आचरण निहारो, करो नवन रे, करो नवन रे। गुरु की वाणी मन ध्यानो, आचरण जी के मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। शास्त्र भेंट। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मात्र पाद प्रक्षालन से काम नहीं चलेगा। ज्ञानदान करके हम अपने आप को अहोभाग्य मानेंगे। कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? जल्दी से जल्दी अपने भाव बनाए। शास्त्र दान। निस्भोजन का त्याग करो, पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाड़ी प्रभु की वाणी। सुनो सुनो जिनवाड़ी प्रभु की वाणी। ओ निस्भोजन का त्याग करो रे। 15 वाले 21 वाले दोनों आ जाएं, आ जाएं। 15 वाले आ जाएं, 21 वाले आ जाएं। 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 3 बार। समय अपना बचेगा, आ जाएं। और 11,000 वाले भी आ जाएं। हाँ, जिन्होंने 11,000 की राशि यहाँ पर बोली, जो बोल दिया सो बोल दिया। 21 हमारे डॉक्टर राकेश जी के 21,000 और जिनके 15,000 हैं वो भी आ जाएं। 11,000 वाले आ जाएं, 51 वाले आ जाएं। जल्दी से जल्दी आ जाएं। 1 मिनट में सब लोग आ जाएं। जिन्होंने भी ये राशि यहाँ पर बोली है आ जाएं। बहुत बड़ा दान है। हाँ, 11,000 हमारे, क्या बात है, नीलेश जी के 11,000 रुपए। और जिनको भी शास्त्र भेंट करना हो वो शास्त्र भेंट कर सकते। पहुंचे भैया। 5100 की राशि से अगर जिनको और शास्त्र भेंट करना हो तो वो यहाँ पर शास्त्र भेंट कर सकते। चले जल्दी भैया। ये सुंदर से शास्त्र अखिल भारतीय स्वस्ति महिला मंडल द्वारा तैयार किए गए हैं। जोरदार ताली बजाएं। जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है। राजू कुमार जी सौर्या परवारी जना जाए पूरे। श्रीमती सुखमती और रूपल सौर्या आ जाएं। परवारी जान। हो जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। भूले भटके लोगों को
है, माँ तो अपना साथी है। जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से श्री राजू जी सौर्या, वस्त्र वाले, बेर वाले, हमारे नगद राशि लेकर आए हैं हमारे सौर्या परिवार। जोरदार तालियां उनके लिए। शास्त्र भेंट करने के लिए। आ जाए कमेटी के कैशियर कोषाध्यक्ष जो हो वो ये राशि ले ले। बहुत अच्छे। 5100 रुपए की राशि के माध्यम से और भी जो परिवार करना हाँ, चाहते हैं, जिनको भी स्वागत आना है। चाहते आ सकते हैं। जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। भूले भटके लोगों को, भूले भटके लोगों को सन्मार्ग दिखाती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। इस प्रकार प्रारंभिक जो कार्य होते हैं, विक्रम चंद जी बजाज आ जाए 5100 रुपए की राशि में उन्होंने भी देने की घोषणा की हो। एक मां जिनवाणी को मुनिराज के कर कमलों में देने का सौभाग्य उन्होंने भी प्राप्त किया है। अब जिसका इंतजार था हमें 5100 रुपए की राशि हमारे प्रकाश चंद जी सेठी वो भी आ जाएं। राजू सेठी, हाँ उनके पिताश्री आ जाएं, जल्दी से जल्दी आ जाएं। क्या बात है, बहुत अच्छे। जिनको और सौभाग्य प्राप्त करना हो वो भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आ जाएं। मैं आपको बता दूं ये वो चरण हैं कि जिंतूर में 5000 विद्यार्थियों को जिन्होंने शाकाहार जिन्होंने दिलाया, ऐसे कितने को 5000 विद्यार्थियों को जिन्होंने शाकाहारी बनाया और व्यसन मुक्ति का मार्गदर्शन दिया, ये वो चरण हैं। साथ में आपका मुख्य जो लक्ष्य होता है मात्र जैन समाज नहीं, सर्व समाज का कल्याण इनकी भावना होती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आचार्य श्री का जो संदेश रहता था राष्ट्र के प्रति, ऐसे राष्ट्र के प्रति भी हमारे महाराज श्री हमेशा सक्रिय रहते हैं। और मैं एक विक्रम बजाज भी एक शास्त्र भेंट करने की उन्होंने भाव बनाए हैं। और एक बड़नेरा महाराष्ट्र में प्राची देवी के सप्ताह कार्यक्रम में 10,000 लोगों को उन्होंने शाकाहार अपनाया और व्यसन मुक्त बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। ऐसे हमारे महाराज श्री हैं। और आपके माध्यम से दक्षिण में अनेकों मंदिरों का निर्माण भी किया गया और जीर्णोद्धार भी करा गया। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपका सौभाग्य है कि ऐसे साधु, ऐसे संत मड़ावरा वालों को इस बार मिले हैं। और उनकी एक और विशेषता है, वो जहां पर जाते हैं प्राचीन ग्रंथों की वो खोज वहां पर करते हैं। अगर आपके गांव में उनको कोई प्राचीन ग्रंथ मिलता है तो उस ग्रंथ को वो पूरे समाज के सामने वो लाते हैं। और आपके माध्यम से एक बार चातुर्मास काल में 15 अगस्त को शहीद परिवारों के सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया था, रखा जाएगा हर चतुर्मास। सुनील कुमार जी सॉरी, क्या बात है, जोरदार तालियां। हाँ भैया जी। चातुर्मास काल में 15 अगस्त को शहीद परिवारों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया था। और 2 अक्टूबर रखा जाएगा, यहाँ अभी रखा गया था हर वर्ष रखा 2 अक्टूबर को अहिंसा कार्यक्रम मुख्य रूप से मनाया जाता है। तैयार रहेंगे आप लोग, जब भी 2 अक्टूबर आए, 15 अगस्त आए, तो आप देखना कि देश हित में, राष्ट्र हित में और शहीदों के लिए हमारे महाराज श्री कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। और आपके मार्गदर्शन में लाखों लोगों ने, मछली का कारोबार करने वालों ने मांसाहार का त्याग करके और शाकाहार अपनाया। 1-2 लोगों ने नहीं, सैकड़ों ने नहीं, हजारों ने नहीं, लाखों लोगों ने, दक्षिण भारत में लाखों लोगों ने मांसाहार का त्याग करके और शाकाहार अपनाया। और साथ में आपकी हमेशा से आपकी उमंग रहती है
क्या उमंग रहती है? आत्म ध्यान करने की। जहां जहां आप जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग बात है, जहां जहां जाते हैं स्वाध्याय के माध्यम से और रोशनी जगाते हैं, ज्ञान की रोशनी जगाते हैं, मिथ्यात्व को हटा करके और सम्यक्त का दीप वो प्रज्वलित करते हैं। और अब मड़ौरा वालों का नंबर है कि मड़ौरा वाले कितना तैयार होते हैं। आपको मालूम होगा चातुर्मास स्वयं को बदलने का एक महान अवसर होता है। कई आपने चातुर्मास कराए, अगर आप नहीं बदले तो फिर चातुर्मास कराना सार्थक नहीं माना जाता है। ये चातुर्मास स्वयं को बदलने का एक महान अवसर होता है। पूरे भारत में जितने भी दिगंबर मुनि हुए हैं, जितनी भी आर्यका माँ हुई हैं, एलक जी, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, त्यागी वर्ग, प्रतिमाधारी, जितने भी पूरे भारत वर्ष में हुए हैं चातुर्मास के माध्यम से हुए हैं। जहां जहां भी उन्हें साधुओं का मार्गदर्शन मिला, सत्संग मिला और मुनियों के आशीर्वाद से, मुनियों की प्रेरणा से आज वो भी जिन शासन की ध्वजा फहरा रहे हैं। विनय कुमार जी, नीरज कुमार जी, वैदिक दुकान वाले, 5100 रुपए की राशि में उन्होंने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और कल आपने देखा होगा, कल चतुर्दशी थी, उपवास था महाराज श्री का। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एक आसन में स्वाध्याय और ध्यान वो करते रहे। विनय के प्रभारी जन यहाँ पर आ जाएं, चलें। कुछ ऐसी विशेषताएं हमारे महाराज श्री हैं जिन्होंने दक्षिण में ज्ञान का अलग प्रभावना की है। अब मड़ौरा वालों का अवसर है, वो कितना बदल पाते हैं अपने आप को, वो कितना बदल पाते हैं। अब आगे 4 महीनों में ये सब अब दिखेगा। अब चलते हैं जिसके लिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। नीलम भाभी जी भी आ जाएं शास्त्र भेंट करने के लिए। और एक बात और कि मात्र 6 माह में जिन संस्कार पुस्तक की 58,000 प्रतियां हिंदी, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला, तमिल भाषा में प्रकाशित हो चुकी है। इसकी जिन संस्कार पुस्तक की, तो उनके माध्यम से वाकई ज्ञान की, जिन शासन की बहुत प्रभावना हो रही है। और अब मड़ौरा का नंबर है। अब हम चलते हैं मंगल कलशों की ओर, चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले जो हम बोलेंगे, एक मंगलाचरण शुरू में हमने बुलाया था, वो लेट हो गए थे, अभी बाद में देखेंगे। अभी जिसका हमें इंतजार है उसके लिए अपन चलते हैं। सब लोग पहले ये बताओ, महाराज श्री यहाँ पर बैठे हैं, एलक जी यहाँ पर बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे महाराज हैं? लगता है तो तालियां बजा करके और दोनों हाथ उठा करके महसूस करें कि मड़ौरा में जो मुनिराज बैठे वो हमारे मुनिराज हैं। एक बार कहो, ये किनके मुनिराज हैं? हाँ, जो हम बोलेंगे वो आपको दोहराना है। हम तुम्हारे हैं मुनि जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे मुनिवर। हम तुम्हारे हैं मुनि जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे मुनिवर। बोलो, हम तुम्हारे हैं मुनिवर, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे मुनिवर। समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, परम पूज एलक श्री उपसम सागर जी महाराज की। जो लोग यहाँ वहां खड़े हैं वो व्यवस्थित होकर के पांडाल में आ जाएं। सुन ले हमारी बात। अगर आपके नगर में, ये आपके नगर की इज्जत की बात है भैया। हाँ, आ जाए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बाहर वो अंदर आ जाएं, अंदर के प्रांगण में आ जाएं, जिससे एक माहौल बने,
सब लोग आ जाएं, पूरे सम्मान के साथ मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी लोग आ जाएं। एक मकान को बनाने में हम कई बार सोचते हैं, एक मकान को बनाने में, और हमारी पूरी संपत्ति इस मकान को बनाने में व्यय हो जाती है। अपने पूर्वजों की सोचो, जिन्होंने इतने भव्य समाज ने नहीं बनवाए, एक ही के परिवार ने जिनालय बनवाए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने पूर्वजों के लिए। ये वो नगरी है, जब लोग मड़ौरा में आते हैं और सोचते हैं कि इतनी छोटी सी समाज है, बहुत से वो 2 मंदिर होंगे, 3 मंदिर होंगे, लेकिन जब उनको बताया जाता है कि गगनचुंबी 11 जिनालयों का एक केंद्र है, तो लोग सोचते हैं, उन बुजुर्गों को धन्य करते हैं, उन बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं कि धन्य है जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग ऐसे जिनालयों को बनवाने में लगाया है। बुंदेलखंड विमोचन शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था जय सिंहपुर QR कोड विमोचन के लिए उपाध्यक्ष किरण सिद्धनाले धन्यवाद, उनकी टीम, प्रचारक संतोष पांगल मुरुड़ और उनकी पूरी टीम। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आ जाए भैया, शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था जय सिंहपुर QR कोड विमोचन के लिए आ रहे हैं। और नहीं वो विद्यासागर महाराज है, कोई और नहीं वो विद्यासागर महाराज है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। सागर मुनि महाराज की जय। चलो अक्षय सागर मुनि महाराज की जय। चलो शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति का मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ आपको। ये संस्था अक्षय सागर महाराज जी के प्रेरणा से हुई और तात्या भैया के मार्गदर्शन पर, अक्षय सागर महाराज जी के मार्गदर्शन पर, और प्रेरणा भी अक्षय सागर महाराज जी का है। और इसका काम है, शांति विद्या का काम है, जो भी आज तक किया है। बाढ़ पीड़ित जो भी 2019 में तो बाढ़ आई थी दक्षिण में, तब जो भी दक्षिण वाले का पूरा ये बाढ़ से इनका परिस्थिति थोड़ा सा गंभीर हो गया था। इसके लिए तो शांति विद्या का तरफ से 240 लोगों का घर बनवा के दिया था, और 3 सेट भी 400 से आगे सभी को पीड़ितों को पहुंचा दिया था। और अभी तो काम चल रहा है। अभी तो ये संस्था सेवा देती है। अमरकंटक पंचकल्याण में पूरा सहस्कुट जनालय का जो भी निर्माण करने के लिए किया था, उसके प्रतिमा की रखवाई थी, सभी शांति विद्या के ज्ञान संवर्धन में किया था। और कुंडलपुर के जो भी पंचकल्याण हुआ था, उसमें पंचकल्याण में 450 लोगों ने श्रमदान दिया था। और अभी मूर्ति का बैठाने का काम भी शांति विद्या ज्ञान संवर्धन का स्वयं सेवक ने किया है। और शांति विद्या का दूसरा एक और ये है, जो भी जो भी मरीज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगती है, उनके लिए जो भी जिसका पाँव मोच हो गया, उसके लिए तो इक्विपमेंट्स देते हैं। और उसके लिए जो भी लगता है निःशुल्क उसको सामान वगैरह देते हैं हम। और उसका जो भी महीने के लिए उसको निःशुल्क देते हैं। और उसका जो भी लगता है जो इक्विपमेंट्स, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान संवर्धन समिति का जो भी आप दान देते हो, उसके रूप से ही ये सेवा देती है। आप भी इसमें सहयोग कर दे सकते हो, जिसमें वॉकर होगा, व्हीलचेयर होगा और गद्दी बेड होगी। निःशुल्क सेवा हम करते हैं, इक्विपमेंट्स निःशुल्क सेवा करते हैं। और जानवर के लिए भी अभी चालू कर रहे हैं हम, उनको जानवर का भी जो भी इक्विपमेंट्स लगती है, इसके लिए निःशुल्क देने के लिए वो भी सेवा चालू कर रहे हैं। इतना ही बोल के हमारा समय करते हैं। जय जिनेन्द्र। आपने सुना ये शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था, जिन्होंने गरीबों के उत्थान में बहुत बड़ा कार्य किया है।
श्रम के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ऐसी संस्था के लिए से आप भी जुड़ करके और इस संस्था को और ऊंचाइयां प्रदान करें। आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं। जैसे अभी चर्चा हो रही थी, अपने पूर्वजों को हम याद करते हैं जब भी हम मंदिर जी को देखते हैं। पहले बुंदेलखंड को गरीबों का क्षेत्र माना जाता था कि बुंदेलखंड में तो मात्र गरीब लोग रहते हैं और अमीर लोग तो राजस्थान और मुंबई वगैरह में रहते हैं। लेकिन इस धारणा को, पूरे भारत वर्ष की इस धारणा को अब बुंदेलखंड ने बदल दिया है। जब से आचार्य भगवान के चरण इस बुंदेलखंड में पड़े हैं, जब से आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड को अपनी साधना स्थली बनाया है, अब लोग कहने लगे हैं अगर पूरे भारत में से सबसे ज्यादा दान आता है तो वो बुंदेलखंड से आता है। सबसे ज्यादा दान बुंदेलखंड से अब जाता है। और आपने अभी देखा था शाही पंच कल्याण हुए थे, 7 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि भी बुंदेलखंड से आई थी। आज तक इतनी राशि में कोई 100 धर्म नहीं बना था। तो बुंदेलखंड वाले नए नए कीर्तिमान अब रच रहे हैं। क्यों रच रहे हैं? क्योंकि आचार्य भगवान ने अपनी साधना स्थली इस बुंदेलखंड को बनाया है और उनकी तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो गरीबों का जो क्षेत्र माना जाता था, आज बुंदेलखंड बहुत खुशहाल हो गया है, बहुत समृद्ध हो गया है। हर क्षेत्र में समृद्ध हुआ। पहले कहते थे बुंदेलखंड में मात्र पंडित होते हैं, कोई मुनिराज नहीं होते। इस धारणा को भी बुंदेलखंड ने दूर किया है और ललितपुर से 7 मुनिराज बने हैं। तो बुंदेलखंड ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आज मौका है मड़ौरा वालों को, आज मौका है मड़ौला वालों का, जो एमपी से बिल्कुल सटा हुआ है, सागर से सटा हुआ है। और इसे आपके क्षेत्र में अक्षय सागर महाराज का चातुर्मास संपन्न होना है। मैं सबसे पहले उस मंगल कलश को आपके सामने लाऊंगा। श्री 1008 बड़े बाबा कलश। जयकारा बोलो जोर शोर से, बड़े बाबा का जयकारा बोलो जोर शोर से। ऐसे नहीं साथियों, बड़े बाबा के दर्शन करने का कौन कौन सौभाग्य चाहता है? जितनी बार दर्शन करो उतना कम है। पीछे तक जरा दोनों हाथ सभी के उठाओ जरा। अभी भी सबके हाथ नहीं उठे हैं, यहाँ से भी दोनों हाथ। महिला वर्ग 1 2 3 4। बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से, बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से। भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से, भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय बड़े बाबा, 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 जय जय बड़े बाबा। ये धर्म की महफिल सजनी थी तो सज गई। कई बार ऐसा होता है लाइट चली जाती तो कभी आती नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ था, ऐसे कार्यक्रम हो रहा था, लाइट गई तो फिर नहीं आई, फेल हो गया था कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि 5-10 मिनट में जो लाइट, ऐसी लाइट गई थी, ऐसा जनरेटर आपका बिगड़ा था कि लोगों ने सोच लिया था अब लाइट चालू नहीं होगी, उसके बावजूद भी ये चमत्कार हुआ और एक करंट इसमें आया है। तो भगवान की कृपा है हम सभी के ऊपर। बड़े बाबा कलश 3,33,333, 3,33,333, 3,33,333। और अपने भाव बनाए भैया, अपने भाव बनाए। आज मड़ौरा में मंगल कलश की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है। अपने भाव बनाए और एक सम्मानजनक राशि के साथ एक गौरव आप प्राप्त करें। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? 3,51,551, 4,11,411, 4,11,411, 4,11,411। अभी मड़ौरा वालों, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये मड़ौरा है। कोरोना आया था और अच्छी जिंदगियां चली गई। लोग लाखों करोड़ों रुपए रखे रह गए कि जो मैंने जीवन भर में कमाया है, डॉक्टर पूरा पैसा ले लो लेकिन हमारे इस परिवारीजन को ठीक कर दो। हजारों लाखों लोग कलवित हो गए।
बचा नहीं पाए। भैया ये पैसा आपने कमाया है, पूरा जीवन हम लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा ऐसे ही कमाया जाता क्या? बहुत मेहनत होती है, ये शरीर बहुत घुरता है, बहुत घुरता है, तब व्यक्ति पैसा कमाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो इस शरीर को सुधारने में जो जितना पैसा कमाया है लगा देता है। आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचता। आपका पैसा अगर ऐसे धर्म कार्यों में लग गया, 4 माहों में जितना भी धर्म होगा, जितने लोग संस्कारित होंगे, जितने व्रती बनेंगे, पूरा 6वां हिस्सा उस परिवार के लोगों को लगने वाला है। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत विराट पुण्य है। समझो इसकी तासीर को, समझो। जो यहाँ पर धर्म ध्यान की गंगा बहेगी, उसका पूरा 6वां हिस्सा उस परिवार को लगने वाला है। 4,11,411 भाव बनाए, अपने अपने भाव बनाए। 4,11,411 ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ पर कैसे बैठे माताएं बहनें तो इतनी चुप हो गई हैं कि भैया बोलने वाले तो हमारे पड़ोस में हैं, हमारे पुरुष वर्ग हैं, हम तो मात्र तालियां बजाने के लिए आए। एक बार तालियां ही आप बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ हो अंतिम पहर में देखा एक सपना, अंतिम पहर में देखा एक सपना, मुनवर का चौमासा कराने का, अंतिम पहर में देखा एक सपना, मुनवर का चौमासा कराने का, पूर्ण हुआ साकार वो सपना, आया आज यहाँ हम भी आए, तुम भी आए, हम भी आए, तुम भी आए। 4,11,411 4,11,411 मालूम है चौमासा आपको कैसे मिला? मालूम है आप लोगों को ये चौमासा आपको कैसे मिला? जब परम पूज्य समय सागर महाराज यहाँ पर आए थे और आपकी जब भक्ति को देखा था, उसके बाद से हर वर्ष यहाँ पर चातुर्मास हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पर चातुर्मास होता है आपकी भक्ति को देख करके। अब इस बार आपको भक्ति दिखाने का अवसर है। ऐसे बड़े संत मैंने देखा है 2002 और 3 के आसपास, जब नए ब्रह्मचारियों की दीक्षा होनी थी, उस समय आचार्य भगवान को मुनि श्री अक्षय सागर महाराज पर इतना भरोसा था कि जब भी दीक्षा का समय आया था, महाराज के हाथों में आचार्य श्री ने पूरी बागडोर सौंप दी। भी ये वो मुनिराज हैं, जितने भी अब उसके बाद के जो मुनिराज हैं वो जानते हैं महाराज श्री की तासीर को। और मैं एक बात और बता दूं, दीक्षा के बाद से ही इन्होंने मौन की साधना की है। काय की साधना की है? मौन की साधना की है। ऐसे यहाँ पर महामुनिराज का चातुर्मास कराने का हम सभी को यहाँ पर सौभाग्य मिल रहा है। 411 वाले सोच लें थोड़ी सी पैसा ए रुपैया काम न आएगा, ये पैसा ए रुपैया तेरे कर्मों का फल तू ही भुगतेगा कल, घड़ी आवन दे काम न आएगा, ये पैसा ए रुपैया काम न। 411,411 1, 411,411 2, 411,411 2.5, 411,411 पौने 3 और 411,411 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 3 बार। चलो नाम दीजिए। क्या बात है। वही भामा साहेब परिवार ने ये हिम्मत दिखाई इस बार भी, ये सौभाग्य पुनः प्राप्त किया है। डॉक्टर वृद्धि चंद्र कुमार जी, डॉक्टर वृद्धि चंद जी, डॉक्टर विकास जी, डॉक्टर विशाल हंसराज जी, मुकेश मामा, शुभ नय, तन्मय, सौर्या परिवार आ जाए पूरे सौर्या परिवार के मामा सहित।
आ जाएं, सब लोग आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियों में उतनी दम नहीं दिख रही आपकी। जिस प्रकार ये परिवार दान देता है और लगातार कई वर्षों से भामाशाह बना हुआ है। कई लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो हिम्मत, जो दिलेरी, जो उदारता इस परिवार ने दिखाई और दिखा रहा है, निश्चित रूप से समाज के लिए अनुकरणीय है। ये मिसाल है शौर्य परिवार की, ये मिसाल है। आ जाएं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब लोग आ जाएं। दरबार के लायक बना लो मारे तारे दरबार के, गुरु तेरी चौखट पे आया हूँ मैं हार के, लायक बना लो मारे आ जाए तारे दरबार। समाज के लोग माला पहना करके उनका सम्मान करें, तिलक लगा करके उनका सम्मान करें। आप तिलक लगाएं और लोगों की तालियां की गूंज बन होनी चाहिए। वाकई मड़ौरा नगर का अगर कोई नाम पूरे देश में अगर फैला रहे तो वो सौरा परिवार है। ऐसे हमारे डॉक्टर वृद्धि चंद जी, जिन्होंने लगातार पिछले दिनों में भी दानशीलता का परिचय दी और आज पुनः अपनी दानशीलता का परिचय दे करके समाज में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बदौलत ये चातुर्मास मिलते हैं। पहला बड़े बाबा, अब छोटे बाबा। क्या बोले भैया, समय कम है, समय को देख करके 1,11,111, 1,11,111। दूसरा कलश आचार्य विद्यासागर कलश, दूसरा कलश। कलशों की तासीर को आप समझें। अभी इन कलशों में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन चार माह बाद अगर अपन इनकी एनर्जी को अगर नापेंगे तो निश्चित रूप से बहुत एनर्जिक हो जाते हैं, बहुत एनर्जी के कलश हो जाते हैं। आपको कलशों की तासीर का पता नहीं है। सुख और समृद्धि में कारण बनते हैं, क्योंकि 4 माहों तक जितने भी मन इनकी चरिया का क्या कहना, इनकी क्रिया का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। 2,51,551। क्या बात है, 2,51,551। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कम से कम अगर फिर से आप तालियां बजाएंगे लोगों के भाव बनेंगे। ये गला हमारा सूख रहा है भैया, इतना बोलते बोलते। 2,51,551, 2,51,551। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 551 1, 2,51,551 2, 2,51,551 2.5, 2,51,551 पौने 3 और 2,51,551 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रेष्ठी श्रीमान शौर्य परिवार। क्या बात है, फिर से शौर्य परिवार। अरे गर्व होना चाहिए शौर्य परिवारों को। प्रथम 2 बोलियां शौर्य परिवार के हिस्से में आई। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, आ जाए। नाम दीजिए, पूरा नाम बोले भैया। चेतन भाई नाम बोले पूरा। श्रीमान प्रवीण कुमार जी, नितिन जी, विपिन जी सीए, सनी जैन। शौर्य परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। आ जाएं अपने संपूर्ण परिवार के सहित। श्रीमती चाची श्रीमती विद्या देवी, वो भी यहाँ पर आ जाएं। संपूर्ण परिवार के सहित आ जाएं। श्री विद्या देवी जैन, अभय जैन शौर्या, प्रवीण शौर्या, अर्चना जी, सपना जैन, नितिन जैन, विपिन जैन, सनी जैन, सीए परिवार। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भावों के साथ उन्होंने ये बोली यहाँ पर ली है। पूरे परिवार से आ जाओ। कमेटी के लोग तिलक और माला पहना करके उनके भावों का सम्मान करें। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है, तेरा दर तो हकीकत में जन्नत
का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा खुशियों का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा। आज 2,11,211 2,11,211 नवाचार समय सागर जी महाराज कलश 2,11,211 2,11,211 271 271 571 271 571 271 571 2.5 271 571 पौने 3 और 2,71,571 नीलेश भाई एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार। अब हाथ नहीं पकड़ना, दूर खड़े हैं हम। 3 बार, 1 2 ढाई पौने 3 और 1 2 3 बार। क्या बात है, नाम दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ये सौभाग्य मिला है हमारे नीलेश भाई को। जोरदार तालियां उनके लिए। हे हो ला 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 हे ला ला ला। आया हूँ तेरे द्वार सब छोड़ के, आया हूँ तेरे द्वार सब छोड़ के, ये दिल बेकरार तुम्हें देख के। भैया जी इन लोगों से बोल दो जरा ताली बजाते रहें, क्योंकि ये जो कैमरामैन आए हैं ना, इन्होंने सुबह पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की कलश स्थापना का कार्यक्रम किया और फिर मड़ावरा है सीधे। पुण्योदय विद्यापथ की संपूर्ण टीम यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजाओ एक बार। और जरा अरे अच्छे से जब टीवी पर इसका लाइव प्रसारण होगा और आप ऐसे बैठे रहोगे तो उस समय सोचोगे यार मैंने तालियां क्यों नहीं बजाई। एक बार भैया सबके पास ऊपर फोकस कर दो, तालियां बजनी चाहिए। 1 2 उठाओ दोनों हाथों को। चौथा कलश 2,22,222 1 2,22,222 2 2,22,222 ढाई 2,22,222 पौने 3। और नीलेश भाई कहाँ है? हरी झंडी है कि लाल झंडी? 2,22,222 1 2,22,222 2 2,22,222 ढाई पौने 3 और 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 पकड़ लो हाथ। 3 बार नहीं पकड़ना हाथ। चलो इन सौभाग्य है श्रीमती विमला देवी, मातेश्वरी, अभिनंदन जी, श्रीमती आरती जी, अरहंत यश चौधरी परिवार। जोरदार तालियां उनके लिए। आ जाए। चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महोदय, क्या बात है। सेवा भी करते हैं समाज की और दान भी देते हैं। आ जाए एक बार चौधरी परिवार जोरदार तालियों के साथ। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर
सहारा है। 161, 161, पौने 3 और 161, 161, 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती सुखवती देवी, मातेश्वरी, राजीव कुमार, श्रीमती रूपल, आर्जव, आर्या, मुकेश, हार्दिक, मुकेश शौर्या परिवार, मुकेश मामा। जोरदार तालियां उनके लिए। आ जाएं। पुनः एक कलश गया है शौर्या परिवार में। ध्याऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हर पल तेरी याद संजोए, आवाज तुमको दूंगा, आवाज तुमको दूंगा। ध्याऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हर पल तेरी याद संजोए, आवाज तुमको दूंगा, आवाज तुमको दूंगा। ध्याऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। डिंग 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 डिंग। चले, क्या बात है राजू भाई, ये सौर्या परिवार के ये नगद लेकर आए हैं। लगता है घर में मीटिंग हुई होगी, कल कलश लेना है और नगदी साथ में ले जाना। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऐसे नगद व्यवहार पर। अब जो 11 जनालय हैं, जो 11 जनालय हैं, उनका एक एक कलश जैसा मुझे बताया गया है। बोली बोलना की फिक्स करना, क्या करना भैया? 11 जनालय एक बोली बोलते हैं, जिस पे टूटेगी उसका अपन फिक्स करेंगे। क्या बोले? 51,551, 51,551, 51,551। एक एक जनालय के आपके पूर्वज कितना विशाल मंदिर बना कर गए हैं, और उस विशाल मंदिर में एक एक कलश स्थापित किया जाएगा। हाँ भैया जी, सम्यक्त वर्धनी कलश, पूज्य क्या बात है? इसका नाम दिया सम्यक्त वर्धनी वर्धनी कलश। क्या बात है? 51,551, 51,551, 51,551, 51,551 1, 51,551 2, 51,551 2.5, 51,551 पौने 3 और 51,000। और कोई भाई जो सौभाग्य, कितने भैया? 71 कहते हैं। चलो 71, क्या बात है? एक बार जोरदार, नहीं 55, चलो 55 भैया, डर लगता है। 55,555, कम से कम भाव तो उनने बना। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। 55,555, 55,555, 55,555 1, 55,555 2, 55,555 2.5, 55,555 पौने 3 और 55,555 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2। नीलेश भाई 3 बार। क्या बात है? कैलाश चंद जी, रवि कुमार जी, नयन कुमार, दुकान वाला परिवार, दुकान वाले परिवार। आ जाए महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और समाज उनका सम्मान करे। आ जाए ऐसे। अब दूसरे जनालय के कलश के लिए चलो दूसरे जनालय के लिए क्या बोले भैया? 51,551, 51,551, 51,551, 51,551 फिक्स कर लो भैया। 51 में सब फिक्स कर लो अब, ठीक है? करना है, समय बचेगा अपना, ठीक है? 51,551 में ये फिक्स अब किया जाती है। जिनको भी 11 जनालों में से 10 कलश अभी शेष हैं। एक कलश 55 का आया है, 10 कलश अभी शेष हैं। जिनको भी चाहिए मात्र 51,000 रुपए की राशि में वो कलश उस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, और उस मंदिर की एनर्जी, भगवान की एनर्जी उस कलश में जाएगी। निश्चित रूप से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का साम्राज्य होगा। जिनको भी चाहिए यहाँ पर आकर के और अपना नाम यहाँ पर लिखा करके और ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भी करना हो, 2 कलश श्रीमान अभिषेक कुमार जी, श्रीमती स्नेहा, सौर्या परिवार ललितपुर, 2 कलश लेने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है? छोटी छोटी राशि है,
बहुत छोटी छोटी राशि है। सभी व्यक्ति को ऐसे कलशों से जुड़ना चाहिए। एक कलश श्रेष्ठी श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी दुकान वाले परिवार, क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या नाम? डॉक्टर कमलेश कुमार जी, डॉक्टर अमित कुमार जी, अंकुर सेठ परिवार, क्या बात है। नीचे पुराने मंदिर में, क्या बात है, चॉइस आपकी है, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हाँ, और बोले भैया प्रकाश चंद जी, राजेश कुमार जी, सेठी परिवार, क्या बात है, जोरदार ताली उनकी। लिखते जाएं भैया, लिखने वाले लिखते जाएं। शैलेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छे, शैलेंद्र कुमार जी, नाथूराम जी, शैलेंद्र कुमार जी, संदीप कुमार जी, वैद्य परिवार, क्या बात है, जोरदार ताली। आ जाए भैया, महाराज श्री से आशीर्वाद लेते जाएं, आ जाओ। एक नाम, एक राजकुमार जी, शैलेश कुमार जी, रितेश कुमार जी, नाम बताइए भैया, एक और नाम, क्या बात है, मनोज कुमार, क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या बात, खुटकुआ वाले चौधरी परिवार, जोरदार तालियां। आए महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, एक नाम श्रीमान जनेन्द्र कुमार जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन, नरेंद्र कुमार जी जैन, चक्रेश कुमार जी जैन, दुकान वाला परिवार। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। रख विश्वास तू तो अपने गुरु पर, रख विश्वास तू तो अपने गुरु पर। गुरुवर ने ऐसी ज्योति जलाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। बहुत अच्छे। जिनको भी और कलश, प्रदीप कुमार जी बमरोला वाले परिवार, जोरदार तालियां उनके लिए। आ जाएं मामा परिवार, मामा परिवार आ जाएं, महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाएं अंकुर सेठ, सोनम सेठ, आ जाएं भैया, सेठ परिवार के सदस्य गण यहाँ पर आ जाएं, उनके परिजन उनको याद कर रहे हैं, आ जाएं। और महाराज श्री के सजल वैद श्रीमान नरेंद्र जी दुकान वाले आ जाएं यहाँ पर। जिनेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, गर्व होना चाहिए आपके यहाँ मामा जी कि आपके यहाँ 11 भव्य जिनालय है, बल्लू मामा, क्या बात है। और उनके मंगल कलश यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। सौरभ भैया, गौरव भैया, अमित भैया, मोनू भैया, सभी लोग आ जाएं यहाँ पर। सौम्या भाभी जी, सभी लोग आ जाएं। बहुत अच्छे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से बोलियां जरूर नहीं ली, लेकिन बहुत आस्था है आप सभी की धर्म में, बहुत प्रगाढ़ता है आप लोगों की धर्म में, श्रद्धा बहुत धर्म में, कि आप लोग अंत समय तक यहाँ पर बैठे हैं और मुनिराज की भव्य देशना सुनकर आप जाएंगे। प्रदीप कुमार जी, पीयूष कुमार जी, बमरोला वाले परिवार, जोरदार तालियां। आए, नए मंदिर का उन्होंने एक कलश लिया है, जोरदार तालियां उनके लिए। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग उन्होंने वहां पर किया है। महाराज श्री के श्री चरणों में भैया श्रीफल उठा दे, नीचे से भैया उठा दें, राजेश भाई, हाँ आ जाओ, श्रीफल दे दें। आज ललितपुर से एक गायक आया था, लेकिन इसको आज मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा गायक है, आज मौका नहीं मिला। ललितपुर में जरूर तुमसे गवाएंगे, तुम्ही को रखेंगे, हाँ तुम्हारी टीम को 28 तारीख को है वहाँ। क्षमा चाहते भैया, क्षमा। कोई बात नहीं, आज चेतन ने वाकई बहुत मजा बांध दिया। हाँ, एक सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। परसों से सुबह यहाँ पर भक्तांबर जी की क्लास 8 बजे से पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आप लोगों के लिए परसों से 8 बजे से भक्तांबर जी की क्लास का लाभ प्राप्त होगा। कल सुबह वीर शासन जयंती का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। जरा जोरदार ताली बजाओ। वीर शासन जयंती का भव्य कार्यक्रम और पूज्य श्री के कल यहाँ पर विशेष प्रवचन वीर शासन जयंती पर आपके लिए सुनने को मिलेंगे। कल दोपहर से 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि कक्षा
पूज्य श्री के माध्यम से लगाई जाएगी। जो इच्छुक हो तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आप उस कक्षा में अवश्य अध्ययन करें। सुना है बूंद बूंद से कलश भरता है, बूंद बूंद से कलश भरता है। अभी लाखों की बोलियां गई, कई हजारों की बोलियां गई, लेकिन कमेटी ने आपके सबको जोड़ने के लिए यहाँ पर 11,000 अक्षय कलश, 7100 पूर्णायु कलश, 5100 भक्ति कलश, ये 3 राशियां के माध्यम से आप भी कलशों से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक घर में एक कलश जाना चाहिए, प्रत्येक घर में ये कलश जाना चाहिए। भोजन की, हाँ भोजन करके जाएं, बाहर के की स्थानीय, बाहर के लोगों के भोजन की व्यवस्था यहीं पर की गई है। हाँ, बाहर के जितने लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहीं पर है। हुए समस्त आगंतुक अतिथि महानुभावों की एवं समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं के भोजन की व्यवस्था यहीं की गई है। हाँ, आप भोजन के लिए अपने परिणाम आकुल व्याकुल ना करें। स्थानीय लोग अपने अपने घर जाएंगे। कुछ समय हो रहा है, प्रवचन के बाद अब हमें परम पूज मुनिश्री की वाणी का हमें इंतजार है। पंडित संतोष कुमार जी साड़ूमल संभव जी, प्रवचन के बाद सबकी घोषणा कर दी हाँ, जाएगी। सबकी एक साथ घोषणा कर देंगे। नाम लिखवा हाँ, कमेटी वाले नीचे पहुंच जाएं। क्या अजब नजारा है मेरे गुरुवर का, क्या अजब नजारा है मेरे गुरुवर का। कोई तो तरसता है एक बूंद को, कोई तो तरसता है एक बूंद को, यहाँ तो घटाओं ने डेरा डाला है। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण मड़ौरा नगर के निवासियों की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को उद्बोधन दे करके और कृतार्थ करें। परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की जय हो। गिम्मे गिरिजय रहता वर्षाले रुक्क मुल रहनेसु सिजरे बाहिर सैना ते साधो वंदो नित्यम। गिरित कंदर दीर्घेशु दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा पानी पात्र पुटारास्ते यातिम परमाम गतिम। ढाई दीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधेय कर्म भूमि में जितने भी श्रमण परंपरा में जितने योगी होकर गए और है, उनको पहला मैं स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनादिकालीन श्रमण परंपरा में जिन व्यक्ति ने जन्म लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने 3 योगों को प्राप्त किया। ग्रीष्म काल का योग में आतापन योग बोलते हैं, और वृक्ष मूल में जो
शीतकाल में साधना करते उसको अभ्रावकाश बोलते हैं, और वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल योग बोलते हैं। और इसका लक्ष्य प्रत्येक का यही रहा है कि वे गिरी और कंदरों में और ऐसे भयानक जंगलों में जिन्होंने साधना किया, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज, उनको आज हमें स्मरण करना है। क्योंकि पानीपत पुटारस्ते यातिम परमाम गति, मैं ये विशेष सुबह कल में चिंतन कर रहा था कि परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को पानी पात्र वाला ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा पंचम गति की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ जैन दर्शन नहीं, अन्य दर्शन में भी बताया है कि अन्य दर्शन में एक भ्रतहरि होकर गए, जिन्होंने, अच्छे से सुन लेना, जिन्होंने एकाकी निष्प्रह शांत पानीपत्र दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मलम क्षमा, एक अन्य दर्शन का साधु भावना ये बहा रहा है कि मैं एकाकी निष्प्रह होके शांत पानी पात्र, पानी यानी पात्र यानी हाथ को ही पात्र बना ले, दिगंबरा साधु कब बंधु कदा शंभो भविष्यामि, आणि हे शंभो वो समय कब आएगा कि मैं कर्म निर्मूलन का क्षम का मैं पात्र बनूं। आज चातुर्मास, वर्षा योग कहूँ क्या ग्रीष्म योग कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज वैसे कल हम लोग भक्ति करके स्थापना किया था। मुझे सुबह कह रहे थे पूजन होने के बाद, महाराज जी कलशा स्थापन के बारे में बोलिए। हमने कहा मेरा कल ही स्थापन, भक्ति के द्वारा हमारा स्थापन हो गया। अब ये आप लोगों के लिए ये दृश्य क्यों रखा मालूम है कि जैसे हमें बंधन में रखे ना, आपको भी क्या करना पड़ेगा, 4 माह के लिए बंधन में रहना पड़ेगा। वैसे हमारा चातुर्मास चतुर्दशी से शुरू होगा। आपका कब हुआ है मालूम है? अष्टानिक से आपका चातुर्मास, हाँ, श्रावक का पहला स्थापन होता है, बाद में श्रमणों का होता है। इसीलिए होता है कि श्रावक को पहला स्थापन करने के बाद वो स्थिर रहेगा तो हमारा होगा। तो पहला आप लोगों का हो गया। और ये वर्षा योग का एक ही लक्ष्य है कि जीव रक्षा के लिए ही चातुर्मास की स्थापना होती है। मुनि महाराज एक जगह रहते, संकल्प कल हो गया हमारा, अब दीपावली तक हम यहाँ आपके गांव में आप लोगों के सानिध्य में हम रहेंगे। और ये चातुर्मास मैं सब सुन रहा था, क्या क्या बोलते हैं सब सुनना तो पड़ता है,
जब हमें जब तक माइक नहीं दोगे तब मैं बोलूँगा भी कैसे। तो ये लोग कह रहे थे ऐसे है वैसे है, हमें चातुर्मास करना है। मैं बताना चाहता हूँ, धर्म की गंगा जब बहती है उसके दो तटे होती है, एक श्रावक और एक श्रमण। ये दोनों के द्वारा ये क्या होता है, ये धर्म का तीर्थ आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा योग है, तो वह चातुर्मास का योग। और इसमें ये योग एक शब्द आता है, योग के कई शब्द आते, लेकिन योग का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से जोड़ने के स्थान को योग बोलते हैं। व्यक्तित्व के विकास को योग बोलते हैं, क्योंकि काय वांगमन कर्म योग, अनादिकाल से हम कर्म से संबंधित हुए हैं। अब मैंने एक दिन प्रवचन में बताया था कि कर्म ही बड़ा कर्ज है। कर्म क्या सबसे बड़ा कर्ज है। और कौन से प्रवचन में गुरु महाराज जी ने बताया था, 1993 में रामटेक के अष्टपौड़ के क्लास में आचार्य ने बताया था, संसार में सबसे बड़ा कर्ज है तो कर्म है। और हम लोगों ने इतना कर्ज निकाला है अनंत काल से। सुन रहे ना, सुन रहे, कब से कर्ज निकाल रहे, अनादि काल से कर्ज निकाले हैं, अभी तक हमने कर्ज मुक्त नहीं हुए। और इस चातुर्मास में लक्ष्य यही रहेगा कि हमें कर्ज मुक्त यानी कर्म से मुक्त बनने का लक्ष्य चातुर्मास का रहेगा। और ये बाकी कि मैं डिजिटल से प्रभावित नहीं हूँ, न जनता से प्रभावित हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के पात्र बनाना है। और हमारे जितने भी चातुर्मास हुए सब ऐतिहासिक हुए। क्यों हुए मालूम है? हमें आपके जीवन में कि कल से 1 घंटा सुबह का जो है वो देना है, और दोपहर को जिसको आना है उसको आने दो। सरवार सीधे हम महाराज लोग करते, उसमें आना है तो आ सकते। तो इसमें मैं गारंटी से बताता हूँ, जो हमारे क्लास में आएगा उसके कई भाव कम करके मैं दिखाऊंगा। और जिसकी गारंटी नहीं उसको लेके आना, सबसे आगे उसको मैं आपके आगे उसको करूँगा, इसकी भी गारंटी देता हूँ। लेकिन मेरे पास तक लाना पड़ेगा। और ऐसे इस जीव रक्षा का लक्ष्य रख के 8 माह तक धनार्जन हो गया। अब 4 माह में धर्मार्जन शुरू कल से अपने को करना है। महीने कितने हैं? 12 माह में 8 माह किस में गया? धनार्जन, यानी धन का अर्जन किया। अब 4 माह क्या करना है? धर्मार्जन करना है और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का। क्योंकि सदा धन कमाएंगे, जैसे सिर्फ भोजन करते रहेंगे, उसको विश्रांति नहीं देंगे तो बीमार पड़ते। बीच बीच में क्या करना पड़ता है? उपवास करेंगे तो जठराग्नि ठीक रहती है। अगर सिर्फ भोजन करते जाएंगे, हमें ये बताना हॉस्पिटल में खाने वालों की भीड़ होती है क्या उपवास वालों की भीड़ होती है? कम खाने वालों की भीड़ होती है क्या ज़्यादा खाने वालों की? जो स्वाद के लिए खाता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जो स्वास्थ्य के लिए भोजन करता है उसको बीमार पड़ने का विषय ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा
पेट की विश्रांति जो जरूरी है, उपवास आदि, कम भोजन आदि, उसी तरह हमारे जीवन में ये 4 माह इतने महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लोग जैसे हमारे साधना सदा रहती है, लेकिन मढ़ावरा में मैं जब पद्म पुराण पढ़ रहा था कि प्रत्येक क्षण में जब भी मुनि महाराज का वर्णन आता है तो कहते थे उस नगर के उपवन में मुनि महाराज आए हैं। तो मुझे भी लगा रहा है कि मढ़ावरा के गांव में नहीं, उपवन में हमारा चातुर्मास हो रहा है। और इस उपवन में, और लोग आप होशियार है, उपवन दूर नहीं बनाते हुए बस पीछे के दरवाजे आते ही उपवन में प्रवेश हो जाता है। तो आप भी साधना प्रारंभ करेंगे, छोटे छोटे नियम लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रमादी बनते जा रहे हैं और आप अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोच रहे। मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ। आप एक चातुर्मास में एक कोशिश करना, क्या करना कि शाम को 9 बजने के बाद मोबाइल, नियम करेंगे 9 के बाद मोबाइल नहीं देखेंगे, एक पहला। दूसरा, आप 4 माह बाहर का खाना नहीं खाएंगे, होटल आदि में नहीं जाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। और कोशिश करना है, क्योंकि 70% बीमारी का कारण क्या है? तो आयुर्वेद बताता है जो सूर्योदय के बाद उठता है और सूर्यास्त के बाद भोजन करता है, उन्हीं को बीमारियां होती है। अब 4 महीने आप क्या करेंगे? सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता लग गई आपकी। कई लोगों ने सूर्योदय देखा ही नहीं। 8 बजे टीवी देखते तब सूर्योदय दिखता है टीवी में, लेकिन आपके जीवन में कभी सूर्योदय के पहले बहुत कम लोग उठते। और सूर्यास्त के पहले आपको क्या करना है? भोजन करना है। मैं एक पत्रिका वर्तमान पत्र पढ़ा था, वही मैं यहाँ भी लगा दूंगा। 84 के दादा, 98 के दादा और 94 की दादी पत्रकार मुलाकात ले रहे थे। वह दोनों अभी भी खेत में काम करते हैं। उनको चश्मा नहीं लगा, दांत नहीं पड़े और खुद का कार्य करते। तो पत्रकार वालों ने पूछा, आप क्या खाते? कि आपके अभी भी दांत नहीं निकल, दांत है, आपके सुनाई भी देता है, चश्मा भी नहीं लगा और 98 उम्र है आपकी। तो और उसके दोनों को पूछा, उन्होंने इतना कहा, सूर्योदय के पहला उठते हैं और सूर्यास्त के पहला भोजन करते हैं। 2 के कारण उनकी आयु इतनी है। आप लोगों की भी आयु है, लेकिन आपको उसकी चिंता है ही नहीं। तो ये छोटे छोटे नियम लेके आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बनाएंगे। और इस चातुर्मास सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामय, ये 2 सूत्र के ऊपर चातुर्मास होगा। क्या हुआ? सर्वे संतु सुखिना, प्राणी मात्र का कल्याण हो और सब क्या रहे? निरोगी रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में बताया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का प्रथम साधन क्या है? शरीर है।
और शरीर के को हम निरोगी रखेंगे तो हमें विश्वास है आपका धर्म ध्यान बहुत समय तक निकलेगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक जगह लिखा है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तप मिला तो तप करो, और क्या करो कि तप करके कर्मों की निर्जरा करो। हम हमारे जीवन में प्रत्येक दिन विकासशील होना चाहिए, विकसित नहीं होना चाहिए। कल के दिन से आज हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। खान पान का विवेक आपको रखना है। और बीच में बता रहे थे बहुत बड़े बड़े कार्य हम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ भैया इस गांव में बहुत धीरे से चलो, किसी का पता नहीं लग पा रहा है कौन कैसा है। तो इसीलिए मैंने कार्य करके उनको बताया था, आपका उत्साह देखकर मैं कार्यक्रम करता जाऊंगा। अगर आपको उत्साह नहीं है तो हमारा धर्म ध्यान, जैसे मुंबई की जगह धर्म ध्यान किया है तो यहाँ करने में क्या है। इसलिए 1.5-1 किलोमीटर जाना और 25, 26, 27 मंजिल पर जाकर आहार करना, किससे? बटन दबा के ऊपर जाना, हाँ पैदल जाना। इसलिए चौकी वाले बहुत सोचते थे, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में कभी चढ़े ही नहीं वो लोग। तो ऐसी जगह मैं चातुर्मास करके आया हूँ। और पहला हमारे चातुर्मास उत्तर प्रदेश का है, और उसमें भी जिस गांव का कोई आता नहीं और पता नहीं, ऐसे गांव में आचार्य परमेष्ठी समय सागर महाराज जी ने हमें संदेशा भेजा। क्योंकि गुरु महाराज भी मुझे जिस गांव में बताते थे वो जाता था, तो इस समय मैं कह सकता था उनको कि महाराज उस गांव में कभी गया नहीं, लेकिन हमें याद आया जो आचार्य परमेष्ठी बताते उसको अपने को स्वीकारना है। और ऐसे भावों को लेके हम दोनों यहाँ पहुँचे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का भी सौभाग्य अपने को प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुरु के बाद पूर्णिमा शब्द है। पूर्णिमा प्रकाश का एक बहुत, पूर्णिमा में क्या होता है, सब जगह प्रकाश होता है। जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं वह जीव नियम से गुणों का विकास करता है, दिशाबोध प्राप्त कर लेता है, आत्म कल्याण का पथ उसका प्रशस्त हो जाता है। और हम भी सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। गुरु के प्रति बहुत बोलना था, लेकिन 1-2-3 शब्द मैं बता के समाप्त करता हूँ कि गुरु हमें कैसे मिले। जब ज्ञान सागर महाराज जी ने मुनि विद्यासागर जी को समय सार पढ़ाया, समय सार पढ़ाने के बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरु महाराज ने, हमने सुना कल समय सार आपने पूर्ण किया, आपको कैसा लग रहा है? तो मुनि विद्यासागर जी ने क्या कहा मालूम है? जब ग्रंथ पढ़ के समाप्त हुआ उसी दिन मुझे लगा वो समय सार ग्रंथ भी मुझे ग्रंथ ने परिग्रह लगने लगा। जिन गुरु को शास्त्र भी क्या लगने लगा, परिग्रह लगने लगा, ऐसे गुरु अपने को मिले हैं। ये हमारा
सौभाग्य मानते हैं। और जिन्होंने जिस पत्थर से चटनी भी नहीं बटती, सुन रहे ना, जिस पत्थर से चटनी भी बटती नहीं, ऐसे पत्थर को मूर्ति बनाया ऐसे गुरु महाराज विद्यासागर जी। और ऐसे गुरु महाराज कि जिन्होंने बैठना उठना भाषा का भी ज्ञान नहीं था हमें। आपके मध्य प्रदेश में आने के बाद आप लोग बोलते थे, मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था, तो आचार्य ने एक बार कहा, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, कुछ भी बोल जाओगे फंस जाओगे। तो हम किसी से ज़्यादा बोलते ही नहीं, सुनते जाओ। और यहाँ का भोजन भी एकदम अलग। एक दिन वो आपका क्या केला का क्या बनता है, लचका, अच्छा लचका। तो एक दिन लचका दे दिया और उसमें ऐसा कुछ पदार्थ दिया वो लाल लाल हो गया। मैं घबरा गया, ये ऐसा कुछ होता है क्या। हाथ में लचका था, उसमें हल्दी वाला कुछ दे दिया और वो लाल हो गया। मैं घबरा गया, अंतराय करना क्या करना। तो बाद में योग सागर महाराज को कहा, आज वो लाल लाल कुछ हुआ था, ये क्या है। नहीं वो होता है, वो कोई दोष नहीं। ऐसे शुरू में ऐसे दिन निकाले हैं। और बाद में गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे सिखाते गए वैसे वैसे हिंदी भी थोड़ी आने लगी अपने को। और ऐसे करते हुए आप इस प्रांत में रहते हैं, एक दूसरे प्रांत में जाकर देख लेना कैसी चर्या होती है, कैसे निभाना। लेकिन गुरु का ऐसा आशीर्वाद था कि आचार्य महाराज जी जैसे बताते गए, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे बोलना, ये सब संसार में माता पिता दो होते, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक ही व्यक्ति पिताजी का भी काम करते हैं, पिता का कर्तव्य और माँ का वात्सल्य। ये दोनों किनसे मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं। और ऐसे गुरु के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज की गुरु पूर्णिमा मैं बताना चाहता हूँ, जो गुरु को अभी किसी ने नहीं बनाया, समझ लेना उनके जीवन में गुरु पूर्णिमा नहीं है, अमावस्या है। गुरु के बिना हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि पंचम काल में भगवान तो सामने है ही नहीं। सिर्फ गुरु ही हमें वह गुरु के झरोकों से परमात्मा का दर्शन हो जाता है, और हमें विश्वास है। और ऐसे आज का ये वर्षायोग स्थापना का वैसे कार्यक्रम हमारा कल हुआ था, आप लोगों ने एक किया है, लेकिन कमियां बहुत महसूस हो रही है। इसलिए हो रही है, अभी तक चातुर्मास के पहले कितने भी दूर हो, मैं पिछले समय बुंदेलखंड की यात्रा करते करते चंदेरी में ग्रीष्म काल करके गुना में चातुर्मास करके गुना से जो व्यवहार हुआ था, महाराष्ट्र धुलिया तक पहुंच गया। और वहाँ गुरु जी का कोपरगांव में संदेश आया, जाओ मुंबई। यानी गुना से 1600 किलोमीटर कहाँ पहुंचा, मुंबई में पहुंचा। और मुंबई से अभी कितने 1300 किलोमीटर। पहला 30 दिन कहा,
बाद में 21 दिन का, बाद में 16 तारीख, यानी 3 डेट हो गए, 16 तारीख तक पहुंचना था और इसीलिए लगातार चलते आ गए और कुंडलपुर से यहाँ 150 तक हो गया। इतना प्रवास करके यहाँ उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर आकर हम बैठे हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। और जैसे अभी पूर्व वक्ता ने बताया था क्लास के बारे में, मैं इसलिए भक्तांबर का क्लास इसलिए लगाया, स्वाध्याय शुरू करेंगे तो स्वाध्याय वाले ही आएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि भक्तांबर का क्लास अपना एक बार पहले दिन सुनना, बाद में निर्णय आपको करना, क्योंकि वीतराग के प्रति जितनी गाढ़ श्रद्धा बढ़ेगी उतनी धर्म की जड़ें मजबूत बनेगी। वीतराग पर जितनी गाढ़ श्रद्धा विश्वास होगा उतनी धर्म की जड़ें मजबूत बनेगी। और इसी के द्वारा आगे का जैसे समय मिलेगा बताते जाएंगे और आप अपने जीवन में इसका सदुपयोग करेंगे। सिर्फ मेहमानों को नहीं बताना, ये हमारे यहाँ चातुर्मास है, कहीं कहीं गाँवों में बुलाने को आते हैं, पहुंचा देते हैं और विहार के समय मिलते हैं। ऐसे भी कई लोग रहते हैं। इतना याद रखना, गांव के पास से नदी बहने से प्यास नहीं बुझती। क्या करना पड़ता है? नदी के पास जाना पड़ता है, प्यास बुझेगी? झुकना पड़ता है, अंजुली में पानी लेना पड़ता है, प्यास बुझेगी? नहीं, ओठों को लगाना पड़ता, बुझेगी? मुंह में लेना पड़ेगा, बुझेगी? क्या करना पड़ेगा? घुटकना पड़ेगा, तब क्या होता है? प्यास बुझती है। तो उसी तरह मुझे विश्वास है आप पूरे समय का उपयोग करेंगे और घर में अभी से बता के रहेंगे कि ये इतना समय हमारा भी चातुर्मास का कलश का स्थापना आपको भी करना है कि 4 माह दीपावली तक हम भी इसका क्या करेंगे, सब लोग उपयोग करेंगे। और आप करके इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बना के प्रत्येक की अनंत काल की यात्रा शांत हो, अने समाप्त हो, यही भावना रख के अहिंसा परम धर्म की। विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नबगाथा। चैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया। तपो मूर्ति है आराधक, है योगीश्वर, है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रोम परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय नमः। अनर्क प्राप्त अर्घम नृपपामिति उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम रह परम पूज साक्षात विराजमान वात्सल्य मूर्ति मुनि अक्षय सागर महामुनि राज सहित 3 कम 9 करोड़ राजों के चरणारविंद में अनर्क प्राप्त अर्घम नृपपामिति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। है जिन वाणी भारती
तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गयो सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। नौबाण मुखार मंत्र का जाप।